जय जिनेन्द्र पंडित जी। आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक। जी, आप डिस्प्ले करें वो लेक्चर हाँ जी, चैप्टर। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ, पहले मंगलाचरण करेंगे हम। अ, जी, मैं मंगलाचरण के बाद शेयर कर देती हूँ। जी जी। थोड़ा सा आने में देरी हुई, पेशेंट थे। क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। आज हम नमोकार मंत्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने वाले हैं। आपके किताब में वहां पर दिया है परिचय कि सबसे पहले उठकर, सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले करते हैं माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, सबको जय जिनेन्द्र करते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि हमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर कर उनका स्मरण करना चाहिए। कहा जाता है जैसे ही हम, हमारी नींद खुले, नींद खुलते ही हम उठकर बैठे अपनी जगह पर, जहां सोए हैं उसी जगह पर, और उसी जगह पर हम हो सके तो अर्ध पद्मासन, हो सके तो पद्मासन, हो सके तो सुखासन, जो भी आपको पॉसिबल है वो लेकर हमें नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और नमोकार मंत्र 9 बार बोलना, 9 बार नमोकार मंत्र बोलना उठते ही, यह निहायत जरूरी है। क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत नमोकार मंत्र के जाप से ही होनी चाहिए। हम सबको मालूम है कि नमोकार मंत्र में हम क्या करते हैं, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। तो वैसे तो निरंतर इसका जाप करना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन कुछ कामों के पहले तो हमें नमोकार मंत्र लेना ही चाहिए। जैसे कहा गया है, सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले, भोजन करते समय, पहले भोजन होने के पहले, भोजन होने के बाद, ये सभी जगह पर हमें नमोकार मंत्र लेना ही चाहिए। क्योंकि नमोकार मंत्र ऐसे लेकर हम अगर अपना कार्य शुरू करें, जैसे सवेरे उठकर कार्य शुरू करने वाले नमोकार मंत्र लिया, रात को सोने वाले हैं, सोते समय हमने नमोकार मंत्र लिया, तो समझो नींद में हमारी किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो वह संलेखना के रूप में मानी जाती है। नमोकार मंत्र लिया, और उसके साथ में, बच्चों के लिए तो नहीं बताना, लेकिन अपने लिए ध्यान में रखना है कि हम सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर कर, मेरे पास जितना परिग्रह है उतना छोड़कर बाकी परिग्रह का मेरी नींद खुलने तक मैं त्याग करता हूं, बोलकर हम नमोकार मंत्र लेकर सो जाए। अगर नींद में मृत्यु हुई तो परिग्रह का त्याग किया हुआ है, तो त्याग करने के कारण वह संलेखना के रूप में मानी जाती है। भले ही उत्कृष्ट संलेखना के रूप में नहीं आएगी, लेकिन मरण अच्छा मरण माना जाएगा। इसलिए रात को सोते समय, सोने के पहले और सवेरे उठते ही तुरंत हमें नमोकार मंत्र लेना चाहिए। भोजन से पहले, भोजन के बाद में भी
हमें नमोकार मंत्र लेना चाहिए। भोजन के पहले नमोकार मंत्र लेते समय मन में ये भी भावना भानी चाहिए, जितने मुनि महाराज, जितनी अरिका माताएं, शुल्लक जी महाराज, ऐलक जी महाराज, शुल्लिकाएं जी, ये आहार के लिए निकले होंगे, उनकी आहारचर्या निरंतराय हो, उन सभी का स्वास्थ्य उत्कृष्ट बना रहे और उनका रत्नत्रय कुशल और वर्धमान रहे, मतलब उनका रत्नत्रय हमेशा बढ़ता रहे। ये भावना भाने के बाद हम सभी जीवों के कल्याण की भावना मन में लाए और फिर भोजन को शुरुआत करें। ये हमारे लिए आदेश जिनवाणी ने दिया है। इन सबको ध्यान में रखना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, तो कार्य करते समय, कार्य की शुरुआत करने से पहले नमोकार मंत्र ले। अगर हमारा कोई नियम है, छोटा नियम होता है कि भाई हम आज ये फल नहीं खाएंगे, और गलती से खाने में आ गया, नियम टूट गया, तो नियम टूट गया, तो तभी उसी समय ध्यान में आते ही हमें नमोकार मंत्र 9 बार लेना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि मेरे द्वारा यह नियम टूटा, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ और मैं उसके लिए प्रायश्चित लेता हूँ। फिर जब भी आप मुनि महाराजों के पास जाए या आचार्य के पास जाए, उन्हें बताकर प्रायश्चित लेना चाहिए। कोई संकट आता है, कोई संकट अगर हमारा आ गया हमारे ऊपर, तो संकट में ना माँ ना बाप, ना भाई ना बहन, ना पत्नी ना पति, कोई भी हमारे लिए वहां पर शरण नहीं है, कोई भी हमारे लिए मदद करने वाले नहीं होते। मरती वीरिया जीव को कोई न राखण हार। संकट आ गया तो संकट आने पर नमोकार मंत्र लेना ही चाहिए। वहां पर जैसे हम चल रहे हैं और चलते चलते हमें वहां पर एक जगह पर पांव को आघात हो गया, हम गिर रहे हैं और समझो हमें लग भी गया, तो उस समय हमारे मुख से आता है, हे माँ, अगाई ग, मेरे पिताजी या पापा, जो भी है, इनका स्मरण नहीं करना। स्मरण करना है अर्यंत सिद्ध। अगर हम अर्यंत सिद्ध बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो जो तकलीफें हमें होती है उसका परिणाम बहुत कम देखने में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है तो भी नमोकार मंत्र हमें लेना चाहिए। बच्चों को समझाए संकट आना मतलब क्या। उन्हें बड़े बड़े संकट नहीं मालूम होते, लेकिन छोटे छोटे संकट जरूर मालूम होते हैं। जैसे वो स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में जाते समय उन्हें बस में पहुंचने के लिए देरी हो गई, और अब स्कूल में जाने के बाद डांटने वाले हैं, तो उन्हें कहना ठीक है, अपनी गलती हुई है, जो सजा मिलेगी उसे हम भोगेंगे, लेकिन तब तक नमोकार मंत्र लेते रहो। हो सकता है सजा बिल्कुल सौम्य रूप में आपको मिले। ऐसे बच्चों को समझाने पर उनका दृढ़ विश्वास नमोकार मंत्र पर बढ़ता जाता है। और क्या दिया है, उन्होंने कहा कभी हमारे ओर से गलती से जीवों का घात हो गया। जीवों का घात मतलब कोई चींटी है, हम चल रहे देख कर, लेकिन पाँव के नीचे आकर वो मर गई। हमने जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन गलती से हो गया है। नमोकार मंत्र वहां पर खड़ा रहकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के संकट से उभरने का काम, हर प्रकार से हुए पाप से निवृत्त होने का काम नमोकार मंत्र जपने से होता है। महान मंत्र माना गया है। और ये कैसा है, उन्होंने दिया है, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सभी मंगलों में सबसे सब पहला ऐसा मंगल है, सभी मंगलों में पहला मंगल। अब पहले तो ये ध्यान में लेना है, बच्चे पूछेंगे नमोकार मंत्र लेने के बाद पाप का नाश होता है, मतलब क्या होता है, तो उन्हें समझाना है हमें पाप और पुण्य क्या है। पाप कहते हैं अशुभ कर्मों को करने से पाप होता है, शुभ कर्मों को करने से पुण्य होता है। अशुभ कर्म कौन से, जो हम कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको करने से हमारा पाप होता है। और जो हम कहते हैं पुण्य, पुण्य किससे होता है, इससे विपरीत बातें करने से पुण्य होता है। शुभ कर्म करने से पुण्य होता है, देव दर्शन करने से, गुरु महाराजों के दर्शन करने से,
जिनवाणी का दर्शन करना तथा स्वाध्याय करने से हमारे लिए पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। और इसमें जो उन्होंने दिया है कि पाप का नाश होता है, मतलब क्या होता है? तो पाप की जो शक्ति, हमने बांधा हुआ पाप कर्म आत्मा के साथ जो बांधते हैं हम, उसकी शक्ति यानी फल देने की शक्ति कमजोर होती है नमोकार मंत्र के उच्चारण करने से। तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करने से पापों की शक्ति कम हो जाती है, अपना पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ने से निश्चित रूप से आए हुए संकट टल जाते हैं, या हमारे जो कर्म अशुभ बांधे गए हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नमोकार मंत्र पापों का नाश करने वाला है। जब जब भी हम नमोकार मंत्र लेते हैं, तब मंत्र मंत्र का अर्थ ही होता है जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ समाविष्ट है, उसे मंत्र कहते हैं। क्या कहा है? मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ समाहित है, समाविष्ट है, गर्भित है, उसे कहते हैं मंत्र। मनन करने से हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। मंत्र, मन, मन मतलब मन, ये होता है हमारे लिए मन। और त्र मतलब त्रायति, अर्थात हमारे मन को जो तीर कर लेकर चलता है, अच्छी तरह से संभालता है, उसको कहते हैं मंत्र। तो ये मंत्र आया है जिसका मनन करने से कार्य में सफलता मिलती है, उसे कहते हैं मंत्र। मंत्र की दो परिभाषा देखी हमने। पहली परिभाषा देखी हमने कि जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ समाविष्ट है, उसे कहते हैं मंत्र। दूसरा अर्थ हमने देखा, जिसका उच्चारण करने से या सिर्फ मनन करने से, उच्चारण नहीं किया, मन में उसका स्मरण भी किया, तो स्मरण करने के कारण नियम से हमको उसमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है, हमारा पाप कर्म ढीला पड़ता है, पुण्य कर्म बढ़ता है, स्ट्रांग होता है। तो इसे कहते हैं मंत्र। और ये नमोकार मंत्र है, शब्द है नमोकार मंत्र। आगे आएगा, क्या आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि यह सब सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल है। मंगल शब्द की ओर ध्यान देना। नीचे बताया गया है मंगल का अर्थ, जरा नीचे की ओर बताए जरा, नीचे का, नीचे इससे। जी, मंगल मतलब जो पापों को गलाए और पुण्य को बढ़ाए, उसे मंगल कहते हैं। देखो, मंगल शब्द में तीन अक्षर है, मम, ग, ल। मम, ये अक्षर, ग अक्षर, ल अक्षर, अब इनको इकट्ठा लेना है अलग अलग पद्धति से। मंग, ल। मंग का अर्थ होता है पुण्य, मंग का अर्थ होता है पुण्य। और ल मतलब लाने वाला, जो पुण्य को लाता है वह मंगल है। और दूसरा होता है मम, गल। मंग का अर्थ होता है पाप, और गल का मतलब होता है गलाना और समाप्त करना। तो जो पाप को गलाता है वह मंगल है, जो पुण्य को बढ़ाता है वह भी मंगल है। तो पाप को गलाने की शक्ति और पुण्य को बढ़ाने की शक्ति इस मंत्र में अद्वितीय है, इसलिए इसको कहते हैं मंगल। और सभी मंगलों में यह प्रथम मंगल है। कोई पूछेगा, क्या मंत्र, एक अकेला मंत्र ही मंगल है क्या? नहीं, व्यवहार के तौर पर हम अलग अलग मंगल देखते हैं। जैसे गाय और बछड़ा इकट्ठा सामने आए, तो गाय का दूध पीने वाला बछड़ा देखते ही वात्सल्य भाव का प्रतीक होता है। तो उनको देखने के बाद कहा जाता है यह एक उत्तम व्यवहार मंगल है। मंगल दो प्रकार के, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। व्यवहारिक मंगल में हम हाथी को भी मंगल कहते हैं, सामने हाथी दिखा, मंगल। घोड़ा सामने दिखा, वह भी मंगल, क्योंकि ये पशु अत्यंत पुण्य प्रकृति से, उन पशुओं को उनकी पुण्य प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे सामने दिख जाए तो हम कहते हैं ये मंगल है। जैसे कुंवारी कन्या,
सिर पर घड़ा लेकर अगर सामने खड़ी रह जाए तो कहा जाता है ये उत्कृष्ट व्यवहारिक मंगल है। इसीलिए आपको याद होगा, बच्चों को बताना है कि शादी में भी दूल्हा जब निकलता है शादी के लिए, तो उसके सामने कुंवारी लड़की अगर घड़ा, भरा हुआ घड़ा लेकर आ जाए तो उसमें उस दूल्हे के हाथ से पैसे डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अत्यंत मंगल स्वरूप में, व्यवहारिक मंगल स्वरूप में सामने आया है, जो बताता है हाँ, तुम जिस काम के लिए निकले हो वो तुम्हारा काम सफल होगा, पूरा होगा और पुण्यवर्धिनी होगा। ये बातें बताई है व्यवहारिक मंगल में। आध्यात्मिक मंगल क्या है? आध्यात्मिक मंगल, पंच परमेष्टि हमारे लिए आध्यात्मिक मंगल है। भगवान की मूर्ति हमें दिखी, सबसे उत्कृष्ट मंगल। उसके बाद में आचार्य, उपाध्याय, साधु, कोई भी दिगंबर साधु मिला, सामने से आए, तो हमारे लिए अत्यंत मंगल माने जाते हैं। महाभारत में एक छोटी कथा है। उन्होंने कहा था, अर्जुन को लेकर कृष्ण निकले युद्ध के लिए, तो सामने से उन्हें दिगंबर मुनि महाराज आते हुए मिले। कृष्ण जी ने और अर्जुन ने नमोस्तु किया, और कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, देख अर्जुन, जब सामने से दिगंबर मुनि आते हैं तो ये सबसे उत्कृष्ट मंगल होने के कारण अपना कार्य निश्चित सफल होने वाला है, अतः तू युद्ध से मत डर, अपना कार्य कर। वहां पर कृष्ण ने भी मुनि महाराज को उत्कृष्ट मंगल बताया। तो ये पंच नमस्कार मंत्र सभी मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल माना गया है। इस पंच नमस्कार मंत्र में हम देखेंगे आगे कि किस किस को नमस्कार किया है, वो अगला ही आएगा बिंदु। लेकिन ध्यान में ये रखना है, इसके पढ़ने से हमारे कार्य पूरे हो जाते हैं और यह अत्यंत पुण्य को लाने वाला है, पाप को गलाने वाला है। इसलिए इसको सभी मंगलों में सबसे उत्कृष्ट पहला मंगल कहा गया है। इसलिए इसको उस प्रकार से जानना चाहिए। थोड़ा ऊपर बताइए। हाँ, तो अब इसके आगे नमोकार मंत्र और उसकी विशेषता के बारे में हम देखने वाले। नमोकार मंत्र एक विषय ऐसा है जिसका हम बड़े लोग जितना अध्ययन करें उतना कम है। बच्चों को उनके मन में नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा का हमें वहां पर बढ़ावा देना है, उत्पन्न करना है, और बच्चों को ये समझाना है कि आपके लिए नमोकार मंत्र एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उच्चारण करने में बहुत आसान है, हमें मालूम है, नमोकार मंत्र सबको मालूम है, और उसका अर्थ क्या है वो भी यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं नमोकार मंत्र क्या दिया है, देखो ऊपर थोड़ा सा लेना है। इसमें दिया है नमोकार मंत्र में किन किन को नमस्कार किया है, पांच परमेष्टि को नमस्कार किया है। पंच परमेष्टि, कौन से पंच परमेष्टि है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, इनको नमस्कार किया गया है। हम कहते हैं नमो अरिहंताणम। जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है, नीचे दोनों भी बताना है, दोनों भी बताइए आप, कि नमो अरिहंताणम मतलब लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। वैसे तो इस पद के शब्दों से अर्थ निकलता है अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। फिर नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। फिर नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सव्व साहुणम, इसमें नमो लोए अधिक आया है। लोए मतलब होता है लोक, लोक में रहने वाले, लोक में जितने साधु है उन सभी साधुओं को नमस्कार हो। अब यहाँ पर जो इस मंत्र का अर्थ बताते समय आपको पांचों पदों में लोक के सभी, लोक के सभी, लोक के सभी, लोक के सभी, ये आपको अध्यक्षर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पंचम पद में, आखिरी पद में नमो लोए सव्व साहुणम लिखा है, वह नमो लोए पद सबको लगाना है। नमो लोए नमो अरिहंताणम, नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयरियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। इसे कहते हैं अंत्य दीपक शब्द। सभी शिक्षकों को मालूम होना चाहिए इसे क्या कहते हैं,
अंत्य दीपक। जैसे हमने कोई कतार लगाई है और हमने अंत में, कतार के अंत में कोई दीपक पकड़ा, तो उसके प्रकाश में कतार के सभी हमको पूर्व के हैं जितने हैं सब दिखते हैं। वैसे यहाँ पर नमो लोये सब्ब साहुणम में नमो लोये, यह पद अंतिम पद है, अंतिम पद का पहला भाग है। तो वह ऊपर के चारों पदों में भी अपने आप लगाना चाहिए, ये व्याकरण का नियम है। बच्चों को क्या समझाए? बच्चों को ये समझाना है कि णमो अरिहंताणम में इस पद में हम लोक के जितने भी अरिहंत परमेष्टि है उन सबको हम नमस्कार करते हैं। इसलिए लोक में, लोक के मतलब ढाई द्वीप में, अर्थात लोक, बच्चों को इतना ही समझाना, जितने जहां जहां पर अरिहंत परमेष्टि विराजमान है उन सबको हम नमस्कार करते हैं। तो अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार। बच्चे यहाँ पर पूछेंगे साधु मतलब जो रास्ते में दिखते हैं, जो अन्य साधु होते हैं, क्या उनको भी यहाँ पर लिया? क्योंकि लिखा है आपने लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो उनको समझाना पड़ेगा साधु की व्याख्या हमारे यहाँ अलग है, वो आगे समझ में आएगी। उसके आधार पर जो साधु हैं उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं, सभी साधुओं को दुनिया के हम नमस्कार नहीं करते। हमारी व्याख्या में बैठने वाले जो साधु है उनको ही हम नमस्कार करेंगे। इसका ऐसा ही अर्थ लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, इसका अर्थ लेते समय लोक के सभी साधु अर्थात जो हमारे नियमों के अनुसार साधु है, जिनवाणी के नियमों के, हमारे कहने की अपेक्षा जिनवाणी के नियमों के अनुसार जो साधु है उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं। ये यहाँ पर नमोकार मंत्र में लिया गया है। इसमें क्या दिया है देखो, तो इसे नमस्कार मंत्र कहा है क्योंकि नमस्कार किया गया है। यहाँ ध्यान में रखना, नमो अक्षर, नमो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये ण है, नमो नहीं है, नमो नहीं, न शब्द नहीं, ण, क्योंकि यह प्राकृत का शब्द, प्राकृत का मंत्र है, प्राकृत भाषा में मंत्र है, और प्राकृत भाषा में न अक्षर नहीं है। तो न नहीं है तो न के पास समय, उस समय क्या बोलना है हमें? ण बोलना है। णमो अरिहंताणम। ण बोला जाता है जब जबान तालू पर, यानी ऊपर की हड्डी पर, मुख में ऊपर की हड्डी पर जब जबान लगती है तभी ण अक्षर बोला जाएगा, न लेना नहीं है। तो ण में, ण बोलने में शक्ति ज्यादा है, लगती भी ज्यादा ऊर्जा, लेकिन उत्पन्न बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। न में ऊर्जा भी नहीं लगती और उत्पन्न भी नहीं होता है। हमारा शब्द नमोकार मंत्र में ण है, न नहीं। इसको भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है। नमोकार मंत्र के हर पद में पहला अक्षर ण है, अंतिम अक्षर भी ण है। णमो अरिहंताणम, णम, ण आया। णमो सिद्धाणम, फिर ण आया। ऐसे पांचों पदों में पहला अक्षर भी ण है, अंतिम अक्षर भी ण है। और इस ण का ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जब हम ऐसे पूरे नहीं, एक बार का नमोकार मंत्र अगर लिया हमने, वो भी भगवान के सामने बैठकर मंदिर में, तो आत्मा में जितने कर्म हमारे बंधे हुए ना, उन पर चोट पहुंचती है। जैसे कोई दीवार है और दीवार हमें तोड़नी है, तो हम हथौड़े से उस पर प्रहार करते। पहले प्रहार में दीवार टूटती नहीं है, दूसरा दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, ऐसे प्रहार करते गए तो एक ऐसा प्रहार आता है कि उसमें दीवार टूटती है। यही क्रिया णमोकार मंत्र लेते लेते होती है कि कर्म और आत्मा के बंधन होने रूपी जो एक बहुत गहरी दीवार हमारे आत्मा में बंधी हुई है, उस पर चोट पहुंचाने का काम यह मंत्र करता है। इसलिए इसको मंगल कहा है। ये मम अर्थात पाप को गलाता है, पुण्य को लाता भी है। अच्छा, इसे नमस्कार मंत्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें पांच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमस्कार मंत्र भी कहा जाता है। नमोकार मंत्र में इसको पंच परमेष्टि मंत्र कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि पांचों परमेष्टियों को इसमें नमस्कार किया है, इसलिए परमेष्टि मंत्र कहा जाता है।
एक मंत्र है, इसका नाम अलग और क्या क्या नाम से मंत्र है नमोकार मंत्र। इस नमोकार मंत्र के अलग अलग नाम जो जिनवाणी में आते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अपराजित मंत्र, यह मंत्र किसी भी अन्य मंत्र से जीता नहीं जाता। कोई अन्य मंत्र इस मंत्र को पराजित नहीं करता। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये उदाहरण स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाडा साहब ने हमें शिविर लेते समय कई बार यह उदाहरण हमें बताया है। यह बात थी लगभग 1954-55 के साल की, जिस समय रेलवे कंपार्टमेंट में दो ही कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट रहते थे, तीन टाइप के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ज्यादा रश रहता था थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में और बहुत भीड़ रहती थी। एक हमारे पंडित जी जो प्रतिमाधारी थे, वे अपना भोजन वगैरह कर कर उस ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पर आए। जब उन्होंने देखा भीड़ थी, वे जैसे तैसे अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, चक्कर लगाई, तो कंपार्टमेंट के जो वो बोगी के भीतर जितने भी कंपार्टमेंट थे सब भरे हुए थे सिवाय एक के। उस एक कंपार्टमेंट में सामने एक मुस्टंडा पंडित, बहुत दृढ़, ऐसा तिलक बिलक लगाकर, गले में माला बिला पहने हुए, धोती वगैरह पहनकर वहां बैठा हुआ था और उसके सामने का पूरा स्थान रिक्त था। कोई भी वहां पर नहीं बैठ रहा था। तो पंडित जी ने पूछा, अरे वहां क्यों नहीं बैठते? तो बाकी के लोगों ने कहा, मत बैठो साहब, वो जैसे हम बैठते तो वो मंत्र फेरने लगता है ना, तो हमारे बदन में, तन बदन में अंगार लग जाती है और इसका अनुभव हमने, हम में से कई लोगों ने लिया है, आप मत बैठो वहां पर। तो पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है। पंडित जी तो प्रतिमाधारी थे, उन्हें तो पूरी तरह से अपने जैन धर्म पर विश्वास। वो बोले, ठीक है, जो होना सो होगा, मेरा कर्मोदय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वे जाकर उस मुस्टंडे पंडित के सामने, सामने के बेंच पर, कंपार्टमेंट में जाकर बैठे। उनका भोजन हो चुका था, तो उन्हें सामयिक करनी थी, लेकिन सामयिक ट्रेन में नहीं की जाती। तो उन्होंने क्या किया, नमोकार मंत्र की माला फेरने का अपना काम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी थैली बाजू में रखी और वहां पर बैठ गए वो आसन लगाकर, और नमोकार मंत्र उन्होंने प्रारंभ कर लिया। अब सामने के उस मुस्टंडे पंडित को बड़ा गुस्सा आया, ये मेरे सामने बैठा है, देखता हूं मैं कैसे बैठता है। और उसने उस उन पंडित जी पर मंत्र फेंकने प्रारंभ किए। वो मंत्र फेंकता गया, इतने ज्यादा फेंकता गया कि उसका चेहरा तमतमा उठा, क्रोध से लाल होने लगा, उसे पसीना आने लगा। लेकिन पंडित जी तो अपनी माला फेर रहे थे, उन्हें किसी बात का कोई पता नहीं, वो तो अपनी माला फेरने में मग्न थे। और होते होते ऐसा हुआ कि उस मुस्टंडे पंडित को वहां से उठकर वहां के बाथरूम में जाना पड़ा। वो बाथरूम का दरवाजा लगाकर अंदर गया। 1.5-2 घंटे हुए तो भी उसने दरवाजा नहीं खोला। बाकी के लोग आपस में बातें करने लगी। जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकी तब उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने आकर वो दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो वो पंडित मरा पड़ा हुआ था। और यह बात उन पंडित जी ने अपने पंडित रतनलाल जी बेनाडो को स्वयं बताई थी, और पंडित जी ने हमें यह बात उनके शिविर में 3-4 बार सुनाई हुई है। तो ये बात है नमोकार मंत्र की शक्ति का एक प्रभाव। तो इसलिए इसको कहते हैं अत्यंत अपराजित मंत्र। ये मंत्र किसी से पराजित नहीं होता। इसके आगे दिया है महामंत्र। महामंत्र इसलिए दिया है क्योंकि इस मंत्र से ही दुनिया के सभी मंत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। बच्चों को हम समझा नहीं सकते कैसे उत्पत्ति होगी, लेकिन इस महामंत्र के जो 35 अक्षर है, उनके ग्रुप बनाकर रखने पर जो व्याकरण के नियम लगाए जाते हैं, तो किसी भी मंत्र के शब्द इन्हीं शब्दों से उच्चारित या बनते हैं, ये सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति इस मंत्र से है, अतः ये महामंत्र है। और इसका नाम दिया गया है, और एक जो महत्वपूर्ण नाम है, अनादि निधन। अनादि निधन मंत्र कहा जाता है इसे। इस शब्द में आपको शब्द के ऊपर ध्यान देना है। अनादि निधन बच्चों को सिखाए किस प्रकार शब्द बनाए। अन, आदि, निधन।
आदि का मतलब होता है शुरुआत, निधन का मतलब होता है अंत, और अन मतलब नहीं है। जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, ऐसे मंत्र को अनादि निधन मंत्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी रूप में यह मंत्र न किसी ने निर्माण किया है, न ये मंत्र यह कभी नष्ट होने वाला है। यही उसका अर्थ है, अन आदि निधन। तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है और निधन भी नहीं है, अर्थात अंत भी नहीं होगा। मतलब यह मंत्र अनादि काल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसलिए इसको अनादि निधन मंत्र कहते हैं। बच्चे प्रश्न पूछेंगे कि अनादि निधन का अर्थ इसने इसको किसी ने निर्माण नहीं किया, फिर ये आया कैसे? तो आया तो जब जब भी अरिहंत बने तब तब हमें उनको नमस्कार करना है। जब से अरिहंत बनने लगे तब से। अरिहंत कब से बनने लगे? अनादि काल से। पीछे जब भी हम सोचेंगे उसके पीछे का काल, जो भी काल हम सोचेंगे उसके पीछे का, ऐसे करते 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 हमें मालूम नहीं उतने पूर्व 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 काल से यह मंत्र चला आया है, अनादि और अनंत। इसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पांचों परमेष्टि दुनिया में हमेशा विद्यमान रहेंगे। अतः इनका कभी भी, इस मंत्र का कभी भी निधन अर्थात अंत नहीं होता है। ये दिया गया है अनादि निधन मंत्र का यहाँ पर अर्थ, हमें ध्यान में लेना। आगे एक महत्वपूर्ण वाक्य दिया है कि नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अरिहंत ही हमारे लिए इसका उपदेश देने वाले हैं। अरिहंत मतलब जो समोसरण में तीर्थंकर अरिहंत भगवान होते हैं, या फिर कोई मुनि अगर अरिहंत बन जाते हैं, तो वे भी हमें केवल ज्ञान के आधार पर उन्होंने हमें सब कुछ समझाया है। वे समझाते हैं सिद्ध कहाँ पर है और कैसे है। अन्यथा सिद्धों को नमस्कार सबसे पहले करना चाहिए था, क्योंकि उनके तो 8 कर्मों का नाश हुआ है और अरियंतों के तो सिर्फ 4 कर्मों का नाश हुआ है। तो बड़े कौन है? बड़े सिद्ध माने जाएंगे, क्योंकि उनके 8 कर्मों का नाश हुआ है। लेकिन यहाँ पर अरियंत परमेष्ठी ने हमें समोसरण में कहो, उनकी सभा में कहो, पहले हमें उपदेश दिया और उपदेश देकर उन्होंने बताया ये उनका हम पर सबसे पहले उपकार है। अतः उनके उपकार को स्मरण करते हुए सबसे पहले नमस्कार नमो अरिहंताणम ये किया गया है। और फिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व साधुओं को नमस्कार, ये उसके बाद में किया गया है। आगे देखें क्या दिया है। नमोकार मंत्र का शाब्दिक अर्थ हमने देखा है, आगे देखते हैं क्या है। ऊपर लीजिएगा, यहाँ जो शब्द बताए आपको वो शब्द अब हमने चर्चा की है। मंगल पाप को गलाए, पुण्य को बढ़ाए। मम गल पाप को गलाए, मंगल पुण्य को लाए, इसे कहते हैं मंगल। अपराजित जो सकता है वह मंत्र बनेगा अपराजित। सभी मंत्रों में महान अर्थात श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य मंत्र इसी से उत्पन्न है। ये सबसे महान मंत्र है और यह मंत्र शाश्वत है। इसकी ना शुरुआत है ना अंत है। शाश्वत होने के कारण यह अनादि निधन कहा जाता है। अब देखो, इसमें बच्चों के द्वारा आपको कुछ प्रश्न बताए गए हैं कि सबसे बड़े तो सिद्ध परमेष्टि, फिर नमोकार मंत्र में सबसे पहले अनंत परमेष्टि को क्यों नमस्कार किया गया है, ये हमने देखा। लेकिन कल्याण का मार्ग अरहंत परमेष्टि बताते हैं। कल्याण का मार्ग अर्थात नमोकार मंत्र या उसका महत्व हमें अरिहंत परमेष्टि ने समझाया है। इतना ही नहीं, पूरे आत्मधर्म का विवेचन अर्थात समझाना हमारे लिए अरिहंतों ने किया है, इसलिए उनको सबसे पहले नमस्कार किया है। और दूसरी बात, सिद्ध परमेष्टि को हम देख नहीं सकते। सिद्ध परमेष्टि को देख सकते हैं क्या? नहीं। सिद्ध परमेष्टि है ये हमें मालूम ही नहीं पड़ता अगर अरिहंत नहीं बताते तो। अरिहंतों ने बताया, अतः हमें मालूम पड़ा कि अरिहंत ही आगे चलकर सिद्ध बनते हैं। आठों कर्मों का नाश होने पर शरीर रहित अवस्था में सिद्ध परमेष्टि होते हैं। वे हमारी आंखों से या इंद्रियों से
हमें दिखते नहीं है, लेकिन अरिहंत भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा उनको जाना है और उन्हीं ने हमें बताया है। अतः हम अनंत परमेष्टि को सबसे पहले नमस्कार करते, क्योंकि उनके हमारे ऊपर उपकार है। अब यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है बच्चों को कि नमोकार मंत्र किसी भी क्रम में आप पढ़ सकते हो। सीधा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, बीच से पढ़ो, पूरा पढ़ो, अधूरा पढ़ो, एक पद पढ़ो, हर पद का एक अक्षर पढ़ो, मंत्र है। जैसे उदाहरण कि हमारे सामने कभी कभी मालाएं हम फेरते हैं और माला फेरते समय मन नहीं लगता, ये कई लोगों की वहां पर कंप्लेंट भी होती है। क्या करें? बैठे माला फेरने के लिए, सामने हमारे पूरा आकाश है और उस आकाश में सबसे मध्य पंडित जी, आप म्यूट पे थे। म्यूट करूं? आप म्यूट हो गए थे, फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ जी। पूर्ण आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य में एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। जी, एक मंत्र जो है कैसे लेना, ऊपर नीचे बीच में, आगे से पीछे से कहीं से भी, तो उसको लेने की एक सिंपल विधि, सादी विधि है। नमोकार मंत्र की माला फेरते समय हम बैठे, सामने पूर्ण आकाश है, बीच में अरहंत परमेष्टि को स्थापित करें। अरहंत परमेष्टि समूह शरण में जो गंध कुटी में बैठे, कमल के ऊपर अधर, ऐसे अरहंत भगवान, उनके ऊपर सबसे ऊपर सिद्ध परमेष्टियों को विराजमान करे। अशरीरी है, शरीर नहीं है, और अनंत सिद्ध परमेष्टि ऊपर विराजमान है। अपनी राइट साइड में आचार्य परमेष्टि ले, वो विराजमान है, लेकिन अरियंत से थोड़े नीचे। जहां आचार्य परमेष्टि को राइट साइड में विराजमान किया है, लेफ्ट साइड में उपाध्याय परमेष्टि को विराजमान करे, उनसे और थोड़ा नीचे। और नीचे सब साधु परमेष्टि, जिन जिन साधुओं के हमने दर्शन किए, वे सब साधु परमेष्टि नीचे की ओर स्थापित करे। अब अपने को नमोकार मंत्र लेना है। बीच में नमो अरिहंताणम, ऊपर जाएगा नमो सिद्धाणम, राइट में जाएगा नमो आयरियाणम, लेफ्ट में जाएंगे नमो उवज्जायणम, नीचे आएंगे नमो लोए सब्व साहुणम। अब इनके स्थान मन में पक्के किए तो हम कैसे भी ले सकते हैं। नमो नीचे नमो उवज्जा, नमो लोए सब्व साहुणम, नमो उवज्जायणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम। इससे विपरीत ले सकते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सवसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो उवज्जायणम, और बीच में नमो अरिहंताणम, आयरियाणम यहाँ, और उवज्जायणम इस तरफ। तो हम पांचों पदों को आगे पीछे कैसे भी हम ले सकते हैं। इससे कोई पाप नहीं लगता, इससे कोई नमोकार मंत्र का अवमान नहीं होता। ये मंत्र अनुपूर्वी पद्धति से भी लिया जाता है, सीधा उल्टा बीच में से कहीं से भी। कोई भी पद, अगर एक पद भी ले लिया और उसका उच्चारण भी करते रहे तो भी चलता है। जैसे हम अष्टानिकों के पर्व में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो माला फेरनी, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं, ये भी माला चल सकती है। तो इनको भी हम इस प्रकार से ले सकते, एक पद, या फिर पांचों पदों का एक एक अक्षर लिया, अ सी आ उ सा, ये नीचे दिया है। नीचे क्रियाकलाप में बहुत अच्छा बच्चों को कहा गया है कि इसमें हर पद का पहला अक्षर निकालो। अरियंतों का अ, सिद्धों का सी लेना चाहिए, असी, आचार्यों का आ, उपाध्यायों का उ, साधुओं का सा। तो क्या आएगा मंत्र नीचे का? ओम ह्रीम अरहम असी आउसा नमः। ये मंत्र भी हमारे लिए कहा जाता है नमोकार मंत्र की बराबरी से, ये मंत्र बना। लेकिन ये मंत्र भी बना है नमोकार मंत्र से। ठीक, तो यहाँ पर क्रियाकलाप में हम बच्चों को ये भी मंत्र कैसे बनाना या कैसे लेना, ये सिखा सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है
या अंतिम काल में, मरण के अंतिम काल में, तो उस समय सिर्फ ओम का जाप भी नमोकार मंत्र के जाप के बराबर माना जाता है। क्योंकि अंतिम काल में, मरण समय पे, हमारी जब संलेखना मरण हमारा हो रहा है, तो उस समय शरीर में शक्ति नहीं होती कि हम नमोकार मंत्र पूरा बोले, नहीं बोल सकते। क्या बोले? ओम, ओम, ओम। ओम बोलने से भी नमोकार मंत्र का उच्चारण होता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आगे दिया है, ये नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को मदद नमस्कार किया है। पंच परमेष्टि, परमेष्टि किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या दी है। परमेष्टि परम इष्टि, अर्थात उत्कृष्ट, ऐसे जो हमारे लिए हैं पद में, उत्कृष्ट पदधारी, उनको परमेष्टि कहते हैं। क्या दिया है? जो आत्मा के गुणों में सबसे बड़े होते हैं। आत्मा के गुणों में, गुण कौन से? गुण तो कई प्रकार के हैं, नहीं, आत्मा के गुण, जो आत्मा के गुणों में सबसे बड़े होते हैं, और दुनिया का हर एक जीव उनके सामने अपने सिर झुकाते हैं। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, या फिर जो स्वर्ग के इंद्र है, देव है, वे आ जाए तो वे भी इनके सामने अपना सिर झुकाते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। इनको कहते हैं परमेष्टि, क्योंकि ये परम पद में, उत्कृष्ट पद में विराजित है। इनको कहते हैं परमेष्टि। बच्चों को समझाना है, परम पद मतलब उत्कृष्ट पद। परम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। तो सर्वोत्कृष्ट पद में जो विराजित है, अर्थात पद का अर्थ स्थान ले सकते हैं आप, सभी जीवों में उत्कृष्ट स्थान पर जो विराजित है, उनको कहते हैं परमेष्ठि। और ये परमेष्ठि 5 होते हैं: अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ध्यान में रखना, यहाँ पर किसी का भी वैयक्तिक नाम लिया गया नहीं है। आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, आचार्य विद्यासागर जी, या फिर आप कह सकते हो साधु कि मुनि श्री संयम सागर जी, या मुनि श्री सुधा सागर जी, नियम सागर जी, वैयक्तिक नाम नहीं लिए किसी के। इसमें उनके पद को, उनके गुणों को नमस्कार किया है। और गुणों को नमस्कार करते समय अपने मन में ये भाव होते हैं कि हे भगवान, हे अरहंत परमेष्टि, हे सिद्ध परमेष्टि, हे सभी साधुओं, आप में जो जो गुण है, उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो। गुणों की प्राप्ति होने के लिए नमस्कार किया जाता है। तो पंच परमेष्टि पद, पद 5 है, और वे परम पद में स्थित होने से उनको परमेष्टि कहा जाता है। ये यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप देखेंगे बाजू के चित्र में, तो आपको ऊपर बताया है सिद्ध परमेष्टि, यहाँ पर बताया है, पहले तो बताया अरिहंत परमेष्टि, हाँ ये अरिहंत परमेष्टि है, फिर सिद्ध है, फिर आगे के आचार्य है, फिर नीचे उपाध्याय है, और उसके लेफ्ट साइड में साधु परमेष्टि है। अब इन तीनों परमेष्टियों को कैसे पहचानना? आचार्य, उपाध्याय, साधु। आचार्य संघ का पालन करते, संघ सहित कोई मुनि महाराज है ऊपर बैठे हुए, आचार्य। जो उपाध्याय परमेष्टि है, स्वयं अध्ययन करते हैं, दूसरों को अध्ययन कराते हैं, उपाध्याय परमेष्टि। और जो साधु है, पीछी कमंडलधारी, वितरागी, और जो ज्ञान ध्यान तप में अभिरक्त रहते हैं, हमेशा संलग्न रहते हैं, वे साधु परमेष्टि। ऐसे पांचों परमेष्टियों को यहाँ पर परमेष्टि कहा गया है। परम पद में ये विराजमान है। तो बच्चों को इन चित्र के द्वारा भी आप समझा सकते हो कि ऐसे भी आप नमोकार मंत्र लेते हो। कहां से शुरुआत करना है? घड़ी का काटा जैसे चलेगा वैसे। अरिहंत परमेष्टि से नमो अरिहंताणम, आगे नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयरियाणम, नीचे नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सबसाउणम, फिर नमो अरिहंताणम। अब यहाँ पर हमें लेना है उल्टा, उल्टा शुरू कर दीजिएगा। नमो लोहे सबसाउणम, नमो उवज्जायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ये भी ले सकते हो, या फिर पांचों पद कहीं भी क्रम से ले सकते हो। जैसे ले लिया आपने नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो लोहे सवसावणम, नमो उवज्जायणम, नमो सिद्धाणम। तो ये होता है, यहाँ वहां कैसे भी आप नमोकार मंत्र ले सकते हो। ऐसा क्यों लेना? क्योंकि कोई पद ना छूट जाए इसमें, अब इसलिए अपना मन उसमें लगा हुआ रहता है, मन भटकता नहीं है, और पूरी तरह से माला फेरने का बहुत उत्कृष्ट हमें परिणाम उसका मिल सकता है।
इसके आगे दिया है अरहंत परमेष्ठी। अब एक एक परमेष्ठी की व्याख्या वो समझा रहे हैं। अब देखो, अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं। इसमें आप सबसे पहले शब्द की ओर बच्चों को ध्यान खींचे उनका। अरिहंत, अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश कर दिया है। जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है वे अरिहंत है। अपने शत्रु कौन है? बाहर कोई नहीं है शत्रु। हमारी आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं वे ही कर्म हमारे शत्रु है। और उनमें से जो चार घातीय कर्म है, वो घातीय कर्म हमारे पहले मुख्य शत्रु है। घातीय कर्म मतलब क्या? जो अपने आत्मा के महत्वपूर्ण गुणों का घात करते हैं, उनको घातीय कर्म कहा है। ये घातीय कर्म चार है। नीचे आपको नाम बताया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। देखो, बच्चों को ये क्रम क्रम से ही समझाना, क्रम गलत नहीं करना बोलना। इनका नाम आगे पीछे नहीं लेना, जैसे दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, अंतराय, मोहनीय, नहीं नहीं। यहाँ क्रम बदलना नहीं। जो क्रम दिया है वही क्रम ध्यान में रखने के लिए अनिवार्य है। कैसे? जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार घातीय कर्म है। इनका नाश करते हैं तो बनते हैं अरिहंत। और इनका नाश करने के कारण उनके पास, उनके साथ में 18 प्रकार के दोष होते नहीं है। ये जो 18 प्रकार के दोष है, उनकी लिस्ट अपन अगली बार जरूर देखेंगे। अभी ये ध्यान में रखना है कि उनके पास 18 प्रकार के दोष नहीं होते। जैसे पसीना आना, भूख लगना, नींद आना आदि दोष उनके होते नहीं है। ये 18 प्रकार के दोष है। और दोष नहीं है और चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, उनको हम कहते हैं अरिहंत परमेष्ठी। जब चार घातीय कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो उनमें कुछ गुण प्रकट होते हैं। तीर्थंकर केवली के, तीर्थंकर अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण माने जाते हैं। और वे तीर्थंकरों के 46 गुण जो है वो मूल गुण कहे हैं। मूल गुण का अर्थ होता है ये उनके गुण होते ही है, आवश्यक है। और इस गुणों को प्राप्त करने के कारण ही वे अरिहंत कहलाते हैं। देखो, अरिहंत में पहले तो है अरि का हंत कर दिया, शत्रुओं का नाश कर दिया, चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया। चार घातीय कर्म रूपी शत्रु है, उसको हटा दिया, वो कहलाता है अरिहंत। दूसरे है उसके कारण से 18 प्रकार के दोष हम में आप में जो है वो उनके नहीं होते हैं, क्योंकि ये कर्मों के कारण से होते, वो उनमें नहीं होते। तो 18 प्रकार के दोषों से वे मुक्त है। और आगे का है, दोष तो कहे आपने 18 है, लेकिन उनके मूल गुण होते हैं। तीर्थंकरों के, तीर्थंकर अरिहंतों के मूल गुण 46 होते हैं। ये 46 मूल गुण भी अगले समय में देखेंगे, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है। और इसके साथ में उन्होंने अरिहंत की एक व्याख्या दी है। इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान में रखना है। अरिहंतों के तीन गुण हमें बहुत महत्वपूर्ण है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये तीन गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीतरागी, जिनका राग वीत गया है, वीत जाना मतलब नष्ट हो जाना। राग का मतलब होता है राग और द्वेष दोनों, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ नौ कषाय, जो अपन कहते हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुंवेद, नपुसक वेद, अर्थात मोहनीय कर्म। ये चारित्र मोहनीय और एक दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ उसकी तीन प्रकृतियां पकड़ी जाती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतियां। इन शॉर्ट आपको कहना है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का जिन्होंने नाश कर दिया है, उनका राग द्वेष दोनों भी नहीं रहते हैं, अतः उनको वीतरागी कहते हैं। जब वीतरागी पहले बनते हैं, वीतरागी बनने के बाद ही वे सर्वज्ञ बनते हैं। सर्वज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। हमारे यहाँ जिनवाणी में एक एक अक्षर का अर्थ बताया गया है। जैसे ख का अर्थ बताया गया है आकाश, और ग का अर्थ बताया गया है गमन करना।
खग, खग, खग मतलब पंछी, जो आकाश में गमन करता है उसे खग कहते हैं। इस प्रकार एक एक अक्षरों का हमारे यहाँ अर्थ बताया गया है। इसमें ज्ञ शब्द का अर्थ आता है ज्ञान या जानना, और सर्व का अर्थ आता है पूरा, दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनके बारे में सब कुछ जानना। भूतकाल में कैसे थे, वर्तमान में कैसे हैं, भविष्य में कैसे रहेंगे, ये सब कुछ जानना, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो यहाँ ज्ञ का अर्थ जानना होता है। ये गुण वीतरागता के बाद प्रकट होता है, वीतरागता के पहले नहीं। अतः पहले गुण कौन सा प्रकट होगा? वीतरागीपना पहले प्रकट होगा। वीतरागीपना अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं कहना। 10वें गुणस्थान में वीतरागीपना प्रकट होता है, 10वें के अंत में। और फिर 12 के अंत में तीन घातीय कर्म जो है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका नाश होता है तो अरियंत बनते, चारों का नाश कर कर अरियंत बनते। तब वे सर्वज्ञ बनते, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञ मतलब जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति है उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और फिर ही उसके बाद ही वे हर जीव के उपदेश, हित का उपदेश देते हैं। जो भी उपदेश देंगे वो ऐसा उपदेश रहेगा कि जिसके माध्यम से सुनने वाले का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जो सुनने वाले नहीं है और असंख्यात अनंत जीव है उनका भी कल्याण हो सकेगा, ऐसा वह उपदेश होता है, उसको कहते हैं हितोपदेश। और वो हितोपदेश देने वाले होते हैं हितोपदेशी। तो तीन गुण महत्वपूर्ण है अरिहंतों के। पहला गुण प्रकट होगा वीतरागी, दूसरा गुण प्रकट होगा सर्वज्ञ, और तीसरा गुण प्रकट होगा हितोपदेशी। आप सभी को मालूम होगा, जो हम तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि नम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें भी इन तीनों गुणों को ही नमस्कार किया है। कर्म भूभृताम मतलब वितरागीपना, ज्ञातारम मतलब पूर्ण जानने वाले, और फिर हितोपदेशी। और इनके गुणों को प्राप्त करने के लिए ही इनको नमस्कार करना है, अर्थात हम भी अरियंतों के जैसे बने, ये यहाँ पर लिया जाता है। हम यहाँ पर रुकते हैं दूसरे नंबर के पेज के अंत में, क्योंकि समय अपने पास 5 मिनट का रहा है। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप सामने रख सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, जी हमारे पास प्रश्न आए हैं। जी। 1 मिनट। पहला प्रश्न जो हमारे पास आया था उसमें पूछा गया है कि क्या छुल्लिका जी, एलक जी और माता जी भी नमो लोय सव्य साहुड़म में आते हैं? जी नहीं, नहीं। इसीलिए उनको हम नमोस्तु नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? आप म्यूट हो गए हैं। पंडित जी, आप म्यूट हो गए हैं। क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आप म्यूट हो गए थे। अच्छा, फिर से बोलूं? हाँ जी प्लीज। जी। ये देख लेना कि नमोस्तु हम सिर्फ मुनि महाराजों को करते हैं। आदिका माता, आयलक जी, क्षुल्लक जी, इनको हम नमस्कार नहीं करते, नमोस्तु नहीं कहते। हम माता जी को कहते हैं वंदामी माता जी। हम आयलक जी, क्षुल्लक जी को कहते हैं इच्छामी महाराज। तो इनको नमोस्तु नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास 28 मूल गुण नहीं है। जिनके पास मूल गुण है 28, वे ही साधु की कोटि में आएंगे, अन्य को ही नहीं। इसलिए उनको नमोस्तु नहीं कहते हैं। और परमेष्टि पद में भी उनको, पंडित जी, आप फिर से म्यूट हो गए। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जी जी जी, अब फिर से आ रही है, बीच में आप म्यूट हो गए थे।
हाँ अब हम अगला प्रश्न लेते हैं श्रीमान दिलीप कुमार जी से। हाँ। अ, दिलीप कुमार जी, कृपया अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आपने अगली बार बताया था कि एक तीर्थंकर का काल होता है, मतलब उनके लाखों वर्षों के बाद मतलब दूसरे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो जो नहीं, मतलब कि जैसे आदिनाथ भगवान हुए होंगे उनके। हाँ, बताइए। जी देखो, तीर्थंकरों का होने का क्रम अगर आप अपने जैन धर्म के इतिहास में देखोगे तो चौथे काल में ही तीर्थंकर पाए जाते हैं। हम्म। चौथे काल का कालावधि है एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। हम्म। और उसमें से पंचम और छठम काल के 21,000 वर्ष कम कर देना, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा हम्म। कोड़ी सागर वर्ष, इतना काल यह चौथे काल का होता है। और इस हम्म। चौथे काल में शुरुआत से लेकर अंत तक तीर्थंकर होते हैं। अभी का हुंडाव हम्म। सर्पिणी काल हुआ, हुंडाव सर्पिणी मतलब थोड़ा एबनॉर्मल काल हुआ ये, कुछ हम्म। उसमें नियम के विपरीत बातें हुई है। तो इसमें तीर्थंकर जो हुए, पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान, और उनके बाद उनके पश्चात 50 लाख कोड़ा कोड़ी वर्षों के बाद, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, तो यहाँ आधे लेना, उनसे आधे, एक द्वितीयांश कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, अर्थात 50 लाख कोड़ी वर्षों के पश्चात अजितनाथ भगवान हुए। और फिर हम्म। और कम कम कालावधि होता होता पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में सिर्फ 250 वर्ष का अंतर देखा जाता है। अर्थात हम्म। जैसे जैसे काल आगे बढ़ा, वैसे वैसे अंतर तीर्थंकरों के बीच का कम कम होता गया। तो पार्श्वनाथ भगवान और भगवान महावीर के बीच में सिर्फ 250 वर्ष का काल है। और हम्म। अजितनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, इनके बीच में लगभग 50 लाख कोटि वर्षों का, वहां सागरों का काल उसमें बना हुआ है। ये सब कुछ हम्म। आता है। कहने के लिए तात्पर्य यही है कि तीर्थंकरों के बीच का काल शुरू में ज्यादा है, बाद में कम 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 होते गया। ये हुंडा सर्पिणी में देखा गया है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि महावीर भगवान है तो पार्श्वनाथ भगवान हुए, जैसे तो महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान यानी मुनि बने होंगे तो उनको पता होता है कि आगे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे और मोक्ष गए हैं, ऐसा कुछ? देखो, केवल ज्ञान की परिभाषा ध्यान में लो। जिन जिन भगवान को, जिन जिन मुनि महाराजों को अरिहंत बनने के बाद केवल ज्ञान होता है, उनको दुनिया के सभी पदार्थ मतलब सभी जीव, हम्म। उनकी भूतकालीन अनंत पर्याय, भविष्यकालीन अनंत पर्याय और अभी की वर्तमान काल की पर्याय, उनको एक साथ स्पष्ट उनके ज्ञान में झलकती है। ये हर केवल ज्ञानी भगवान की शक्ति है, केवल ज्ञान की। तो जब केवल ज्ञान भगवान से। महावीर हुए तो उनको केवल ज्ञान हुआ। तो उनको मालूम था, हम्म। पहले पार्श्वनाथ हुए, उनके पहले नेमिनाथ जी हुए, उनके पहले नमीनाथ जी, फिर मुनि सुव्रतनाथ जी, ये क्रम से उन सबको इतना ही नहीं, अभी के इसके पीछे की चौबीसी, उसके पीछे की चौबीसी, उसके पीछे की 24, अनंत चौबीसिया में कौन कौन होकर गए, आगे कौन कौन होने वाले हैं, ये सब उनके ज्ञान में झलकता है। नहीं, यही ज्ञान से केवल पहले। ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है। जी। जी बोलिए। ज्ञान ज्ञान मतलब ज्ञान के पहले बता रहा हूँ, केवल ज्ञान नहीं, अगर वो राज्य अवस्था में भी उस समय है तो उन्हें पता होता है कि पार्श्वनाथ भगवान राज्य हुए अवस्था में हैं। कभी केवल ज्ञान नहीं होता। केवल मतलब ज्ञान सिर्फ अरिहंत बनने के बाद ही होता है। नहीं, केवल ज्ञान का नहीं बोल रहा। जी। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान हो गए, उनके बाद महावीर भगवान बालक हुए होंगे, राजकुमार हुए होंगे, तब उन्हें पता होता है पार्श्वनाथ भगवान थे, ऐसा? जी हाँ, क्योंकि तीर्थंकरों को बचपन से अवधि ज्ञान होता है, गर्भ से। तो अवधि अच्छा। ज्ञान में तो झलकेगा, अगर वो लगाएंगे हम्म। तो अवधि ज्ञान झलकेगा। लेकिन कोई भी तीर्थंकर नमोकार मंत्र नहीं लेते, हम्म। ये ध्यान में रखना बात। नमस्ते। कोई भी नमो तीर्थंकर सिद्धार्थ। नमोकार मंत्र नहीं लेते, वो सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे उन्हें पंचमुष्टि केशलोच करना है, क्या बोलेंगे, नमो सिद्धाणम, ओम नहीं बोलेंगे। ओम नमो हम्म। सिद्धाणम नहीं बोलेंगे, ओम में पंच परमेष्टि गर्भित है।
वे बोलेंगे नमो सिद्धाणम, और नमो सिद्धाणम बोलकर ही केशलोच करेंगे। जब उनको मुनि बनना है तब, तीर्थंकर राजा को तीर्थंकर मुनि बनना है तो केशलोच अनिवार्य है। वस्त्रों का त्याग करते हैं तब कल्याण का मनाते, वस्त्रों का त्याग करते पंचमुष्टि केशलोच करते हैं, और उस समय वो सिर्फ नमो सिद्धाणम बोलकर ही वो कार्य करते हैं। और कोई तीर्थंकर का किसी भी मुनि के सामने आना या एक दूसरे को देखना नहीं होता है। उनको कभी भी मुनियों का दर्शन नहीं होता है, उनको कभी भी किसी अन्य तीर्थंकरों का दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं। लेकिन उनके समोसरण में अन्य केवल ज्ञानी मुनि जैसे आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने के उपरांत लगे हुए समोसरण में बाहुबली जी केवल ज्ञान होने के पश्चात उनका आगमन समोसरण में हुआ था, ये आपको ग्रंथों में प्राप्त होगा। जी धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न, अगर हाँ। माता जी के 28 मूल गुण नहीं होते हैं तो उनकी पूजा करना या अर्घ चढ़ाना उचित है? अब आप ही समझो, हमसे क्यों बुलवा लेते हो? नियम क्या है? पंच परमेष्ठी भगवान, वे भगवान है। पूजा किनकी की जाती है? पूजनीयों की। तो पूजा हमेशा पूजनीयों की जाती है। पूजनीय कौन है? परमेष्ठी पूजनीय है। तो ये बात जान लेने के बाद अगला निर्णय हमें स्वयं करना चाहिए। जी, आवाज आ रही है? जी 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 पंडित जी। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिसका भी ये प्रश्न था उन्हें अपना उचित उत्तर प्राप्त हो गया होगा। देखो, कभी भी हम जिससे समाज में फूट पड़े, समाज में वाद विवाद हो, समाज में और कोई बातें हो, ऐसी बातें हम अपने मुख से कभी नहीं करते। हमारा नियम है वो। हम क्या कहते हैं? परमेष्ठियों की पूजा की जाती है। जो जो परमेष्ठि पद में है उनकी पूजा करो, खत्म। यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। अब अगला पर निर्णय आपको करना है, क्या करना है। ठीक। जी पंडित जी, आशा है सभी सहधर्मियों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे एवं आज महामंत्र का महत्व समझ के हम सब इसका सोने से पहले उच्चारण करेंगे और सुबह जरूर उठ के इसका उच्चारण करके अपने अच्छे दिन की शुरुआत करेंगे और अपने बच्चों को भी ये संस्कार देना बिल्कुल भी नहीं इतना ही नहीं, भूलेंगे। बच्चों को और अपने स्वयं को भी भोजन से पहले नमोकार मंत्र जरूर लेना चाहिए। नमोकार मंत्र लिए बिना भोजन कभी ना करे, कभी नहीं करे। नमोकार मंत्र लेना अनिवार्य है, लेना ही चाहिए। ठीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार हम अपनी पाठशाला में नमोकार मंत्र का नियम बच्चों को जरूर देंगे। इसी जी। के साथ आज की पाठशाला का हम समापन करते हैं। जय जिनेन्द्र पंडित।